अब हम आते हैं वर्ब और एडवर्ब पे। ठीक है, सबसे पहले है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है कि वर्ब वो वर्ड है जो कि एक्शन को शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रन, वॉक, जंप, टॉक, ड्रिंक, एटसेट्रा, ये सब जो है वो एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, the second definition of verb is a verb is a word that describes an action, an occurrence or a state of being। यानी verb वो word है जो कि किसी action को describe करता है, उसकी state को describe करता है और उसकी occurrence को describe करता है। ठीक है, यानी कि वो कैसे वाकया होता है या उसका क्या स्टेट है या उसका क्या एक्शन है, वो डिस्क्राइब करता है वर्ब। ठीक है, एडवर्ब है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब वो वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, यानी उसको खूबसूरती से बयान करता है, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, किस किस को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को। ठीक है, a word that modifies or describes or gives more information about a verb, an adjective or another adverb, तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। अब हम सबसे पहले वर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन इंग्लिश verbs कैन बी कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज। verbs जो हैं वो बहुत से डिफरेंट वेज में कैटेगराइज किए गए हैं, often based on their function within a sentence। मतलब कि सेंटेंस में उनका क्या किरदार है, उस बेसिस पे वर्ब्स को कैटेगराइज किया गया है। मेन टाइप्स हैं वर्ब की, जो कि हैं एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये तीन टाइप्स जो हैं वर्ब की मेन टाइप्स हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं वर्ब की, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं जो कि हमें हर छोटी छोटी जगह पे, लाइक कन्वर्सेशन लेवल पे या फिर हमें एसेज लिखते टाइम या हमें बात करते टाइम जो यूज होते हैं, वो यही तीन वर्ब्स यूज होते हैं। नंबर वन इज एक्शन, नंबर टू इज लिंकिंग, नंबर थ्री इज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, नंबर वन, एक्शन वर्ब्स। An action verb expresses a physical or mental action performed by the subject। एक्शन वर्ब वो वर्ब है जो कि एक्सप्रेस करता है, जो बयान करता है फिजिकल और मेंटल एक्शन। ठीक है, फिजिकल कोई एक्शन परफॉर्म करता है, एक्सप्रेस करता है, या कोई मेंटल एक्शन एक्सप्रेस करता है सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या हो गया, एक्शन वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन देयर ऑनेस्टी। मुझे उनकी ईमानदारी पे यकीन है। अब यकीन जो है वो हम एक्शन से नहीं बता सकते कि हमें यकीन है, वो हम माइंड में सोचेंगे, दैट इज अ मेंटल एक्शन। ठीक है, विच इज परफॉर्म बाय मी, कि मैंने यकीन किया उनकी ईमानदारी पे, उनकी ऑनेस्टी पे, तो मैंने अपने दिमाग में एक एक्शन किया, दैट इज अ मेंटल एक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। ठीक है, नंबर टू इज द बॉय किक द बॉल। किक इज द एक्शन वर्ब। ठीक है, मतलब किसी बॉल को किक करना एक एक्शन है, तो द बॉय किक द बॉल, कि बॉय ने बॉल को किक किया, तो दैट इज अ फिजिकल एक्शन, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एक्शन परफॉर्म बाय अ सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर टू is linking verb। A linking verb connects the subject of a sentence to the phrase that tells more about the subject। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जो कि कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को, उसके एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ या एक फ्रेज के साथ कनेक्ट करता है, जिससे वो उसके बारे में मजीद बताता है कि वो सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सारा इज अ डॉक्टर। सारा जो है वो डॉक्टर है। यहाँ पर इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, यानी डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सारा जो है वो सब्जेक्ट है, वो उन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है थ्रू इज। मतलब इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह अली सीम्स टायर्ड। अली थका हुआ महसूस हो रहा है या अली थका हुआ लग रहा है, तो सीम्स जो है
वो लिंक कर रहा है अली और टायर्ड को, यानी सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, तो दैट इज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। नंबर 3 इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग verbs are used with a main verb to form a verb phrase that indicates time and aspect. हेल्पिंग verbs वो verbs होते हैं जो कि वर्ब को, मेन वर्ब को वर्ब फ्रेज के साथ यूज करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं उसको एक सेंटेंस बनाने में, और इंडिकेट करते हैं यानी उनको बताते हैं कि उसका टाइम क्या है, उसका पहलू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में काम आ रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ही डिड नॉट रन अवे, वो बिल्कुल भी नहीं भागा, ठीक है। तो डिड नॉट जो है दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट को या मेन वर्ब को, ठीक है, रन यानी रन इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब को वर्ब फ्रेज के साथ एक सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये तो होगी वर्ब्स की एग्जांपल। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। नंबर अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ ली, अब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन 5 टाइप्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नंबर 1 इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. These adverbs describe how an action is performed. ये वो एडवर्ब होते हैं जो बताते हैं कि एक्शन कैसे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली, रैन इज द एक्शन, रैन जो है वो एक्शन, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, ठीक है। रैन जो है वो एक एक्शन है, भागना जिसको हम कहते हैं, रैन मीन्स भागना, भागना एक एक्शन है। तो वो बता रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि एक्शन कैसे हुआ है। तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली, वो जल्दी जल्दी भागा, तो कैसे परफॉर्म हुआ एक्शन, जल्दी भागा, मतलब एक्शन कैसे भागा, कैसे जल्दी भागा, तो दैट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 2 इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दीज एडवर्ब टेल अस वेयर एन एक्शन हैपन. ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. जो एक्शन यानी हाइडिंग, छुपना, छुपना इज एन एक्शन, कि तो कैट कहाँ छुप गई है, कैट टेबल के नीचे छुप गई है। तो कहाँ एक्शन जो हुआ, एक्शन कहाँ हैपन हुआ, वेयर द एक्शन हैपेंस, द कैट इज हाइडिंग, कैट छुप गई है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. नंबर 3 इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नाम से ही पता लग रहा है कि दिस इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स, के एक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। तो एक्शन कब हैपन हुआ, यानी कल, टाइम बता दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता दिया, हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है। तो वी विल मीट टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एक्शन कब होगा, कल होगा, ठीक है, हम कल मिलेंगे. नंबर 4 इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. These adverbs specify how often something happens. ये वो एडवर्ब्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं कि कब कोई चीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM. मैं हमेशा अपना नाश्ता सुबह 8 बजे करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। तो ये हमें बता रहे हैं कि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कोई चीज कब होती है यूजुअली। तो मैं हमेशा से अपना नाश्ता सुबह 8 बजे करता हूँ, ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर 5 इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. These adverbs explain the intensity or extent of an action or adjective. ये adverbs हमें बताते हैं एक adverb की या किसी adjective की या किसी verb की intensity, ठीक है, उसकी गहराई बताते हैं, और वो किस एक्सटेंट तक जाता है, मतलब उसकी क्या गहराई है, वो कितना डीप है, उसके बारे में ये हमें बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है, या शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. तो टैलेंट, शी इज टैलेंटेड, ऐसे भी हम बोल सकते थे कि शी इज टैलेंटेड.
लेकिन हमने एक्सट्रीम का वर्ड यूज करके बताया कि इसमें कितनी गहराई है, इसमें कितनी सच्चाई है, कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, कि हमने उसको मजीद ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो दैट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।